हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई विश आप अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स या व्हाट इज़ यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट की डिफिनीशन क्या है और यूकैरियोट्स की डिफिनीशन क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको अपने इस लेक्चर में बताएंगे वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। इसमें हम आपको बता रहे हैं प्रोकैरियोट्स। व्हाट इज प्रोकैरियोट्स? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो दो ग्रीक कर बने होते हैं। इसमें पहला वर्ड जो आपका प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो ट्यूना होके फाल्स होता है, यानी वो अविकसित होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एज अपोजिट टू यूकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या ये क्या होते हैं जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स भी जो है आपका वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें यू मतलब होता है एडवांस या ट्रू, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक एनिमल्स कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि एन ऑर्गेनिजम्स हु सेल सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड हुज डीएनए इज बाउंड टुगेदर बाय प्रोटीन हिस्टोन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो मेजर डिफरेंस होता है, वो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिंगल सेल्ड, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के, उस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वो ट्री न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार आपको मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोट्स सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की वन बाय वन। तो जैसा अपनी स्लाइड्स में मैंने आपको फिगर में दिखाया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैंने एग्जाम्पल लिया बैक्टीरिया का और यूकैरियोटिक सेल्स में मैंने एग्जाम्पल लिया प्लांट सेल्स का या एनिमल सेल्स की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस हैं। यानी जो प्रो जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ की हम बात करते हैं, तो अगर हम साइज की बात करें यानी इससे करेक्टर्स की बात करते हैं, तो जो स्लाइड्स हैं आपका, जो स्लाइड्स आपको दिख रही है, इस स्लाइड्स में आप फिगर में देखिए क्लियर व्यू जो दिख रहा है। यानी साइज की जब हम बात करते हैं तो जो एनिमल यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया की जो हम बात करते हैं उसकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम बात करते हैं इससे कैरेक्टर्स के स्टेप बाय स्टेप की। तो जो प्रोकैरियोट्स यानी जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, उसको 15 कैरेक्टर्स में हमने क्लासिफाइड किया है, यानी बांटा है। अब हम इसके वन बाय वन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी साइज की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये स्मॉलर इन साइज होती हैं, यानी साइज जो होती है इसकी छोटी, लगभग 100 to 2000 नैनोमीटर तक होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनकी जो साइज होती है वो लार्जर होती है, लगभग बात करते हैं तो 10,000 से लेकर 1 लाख नैनोमीटर तक की हो सकती है। यानी यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में लार्ज होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, अगर आप सेल दी जाए तो आप सेल को देखकर उसके साइज के द्वारा बता सकते हो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये यूकैरियोटिक। हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो है आपका सेल टाइप्स। यानी सेल टाइप्स की हम जब बात करते हैं तो जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है ये इसमें जो है यूनिसेलुलर फॉर्म होते हैं, यानी ये जो है सिंगल सेल के बने होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं,
लेकिन कभी कभी इसमें जो है यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एक कोशिकीय भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो इनका टाइप है सेल का वो कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। बट कुछ आपके यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यानी के जो हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कैटेगरीज की जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पहले हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट्स में जो है वेल डेवलप नहीं होता है, यानी वो एब्सेंट होता है, या कह सकते हैं हम उसको कि वो एब्सेंट हो या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जो है आपके यूकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, ठीक है, और उन वेल डेवलप होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है या प्रिमिटिव टाइप का होता है, और प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है, एडवांस होता है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कैटेगरीज की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, अर्थात जो इसका न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि उस न्यूक्लियस को एडवांस बनाती हैं। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक प्रकार का इन्वेलप का काम करती है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जो ये इन्वेलप है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है वो प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव नेचर का होता है, सिंपल एंड प्रिमिटिव इन नेचर का होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एडवांस होता है एंड फुल्ली डेवलप होता है, और जो इसका नेचर है वो कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल एंड प्रिमिटिव होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होते हैं वो एडवांस होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो जो न्यूक्लियोलस होता है जिसको मैंने आपको पहले बता दिया है कि न्यूक्लियोलस जो है आपका वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है लेकिन यूकैरियोट्स में। अब हम बात करते हैं इसके जेनेटिक क्रोमोसोम्स की। तो जो क्रोमोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स में सिंगल नेकेड क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि डीएनए का बना होता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में जो हैं वो इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि एक पैकेट में क्लोज होते हैं, अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि इसमें जो है प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए जो है वो नेकेड होता है, यानी वो जो है उसमें कोई प्रोटीन्स नहीं होती हैं, यानी जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। यानी प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और इसका डीएनए जो है वो नेकेड होता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो जो यूकैरियोट्स होता है उसका डीएनए जो है वो क्लोज्ड होता है और हिस्टोन प्रोटीन और प्रोटीन्स जो आपकी है जिसमें कंबाइंड होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये इसमें पाई जाती हैं, हिस्टोन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों जो हैं आपके यूकैरियोट्स में जो हैं पाई जाती हैं। डीएनए इज क्लोज्ड एंड कंबाइंड विथ प्रोटीन दैट इज हिस्टोन एज वेल एज नॉन हिस्टोन्स। तो ये है यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स। और प्रोकैरियोट्स में डीएनए इज नेकेड दैट इज नॉट कंबाइंड विथ प्रोटीन, हिस्टोन्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, हिस्टोन जो है वो नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस पोजीशंस की, इसकी पोजीशन क्या हो सकती है। तो जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोट्स में जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, एंड
इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, यह साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोलस में पाया जाता है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोट्स का वो एडवांस होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन जब प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं तो वहां पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब हम अगर न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोइड जो है वो साइटोप्लाज्म का वो है जहां पर क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, तो जिस एरिया में क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल पाया जाए वही क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरीज की। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी है वो सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती हैं। यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम का छोड़कर। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे जो हैं वो होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो मैंने अभी बताया है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। बस इसमें अंतर इतना होता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं और ये 2 यूनिट में डिवाइड होते हैं। एक लार्ज यूनिट होता है जो 50S का होता है और एक जो है आपका स्मॉल यूनिट है जो 30S का होता है, और ये दोनों कंबाइन करके 70S टाइप का राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, अर्थात जो राइबोसोम्स होते हैं ये 2 यूनिट में डिवाइड होते हैं। इसका जो लार्जर यूनिट है वो 60S टाइप का होता है और जो स्मॉलर यूनिट है वो 40S टाइप का होता है। यानी कहने का मतलब है जो बड़ा यूनिट है वो कितने का हुआ, 60S टाइप का, और जो छोटा यूनिट है वो कितने का हुआ, 40S टाइप का होता है। और ये दोनों कंबाइन कर 80S टाइप के राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरीज की, सेल डिविजन्स की। तो आप जानते हैं कि जो सेल डिविजन्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टोटली एब्सेंट, और इसमें जो है को बढ़ाने के लिए कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, विखंडन जिसको हम बोलते हैं, यानी ये अपने शरीर को 2 भागों में तोड़ लेता है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो है आपकी सेल्स जो हैं ये क्या हैं, जो आपस होती हैं ये जो हैं एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी ये आप कहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन्स नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो उसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी उसके अंदर कोई मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, और ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं करती है, उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है,
अर्थात ये जो है सेक्सुअली अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अर्थात इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही सेल डिवीजन्स के प्रकार जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन नहीं होता है और यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन होता है। अब हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है आपका फ्लैजिला। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी ओनली वन फाइब्रिल इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल एक फाइब्रिल ही पाया जाता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजिला ही पाया जाता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में पहली बात फ्लैजिला जो है, लेकिन अगर वो इफ प्रेजेंट, वैसे तो यूकैरियोट्स में फ्लैजिला जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं और एज वेल एज अब्सेंट होते हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि अब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर वो उसमें फ्लैजिला पाया गया तो उसके अंदर जनरली जो है 9+2 का अरेंजमेंट का जो पैटर्न होगा वो पाया जाएगा, यानी 9 जो है वो पेरीफेरी की तरफ होंगे और 2 जो है वो सेंटर की तरफ होता है, यानी जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार इसमें अरेंज होती हैं। तो आप कह सकते हो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजिला पाया जाता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें फ्लैजिला पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है। अगर पाया गया तो वो कैसा अरेंजमेंट शो करेगा, 9+2 का अरेंजमेंट वो शो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी एंजाइम्स की। तो जो रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो जो हैं प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ये जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से जो रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर वॉल पे होते हैं और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे पाए जाते हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है फीडिंग मैकेनिज्म, यानी वो अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस जो होते हैं वो दोनों जो हैं अब्सेंट होते हैं, यानी वो अंदर सीधा मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ सीधे भोजन को अंदर नहीं लेते हैं। उनके लिए फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है, यानी प्रोकैरियोट्स में जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो फेगोसाइटोसिस के द्वारा होता है, अर्थात डिफ्यूजन के द्वारा होता है। यानी जब कोई फूड पार्टिकल्स उनके शरीर के निकट आता है तो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ वाल बनाकर उसको डिफ्यूज कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है, बट यूकैरियोट्स में दोनों जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सेल वॉल है, जो सेल में होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो फास्फोलिपिड बाइलेयर यानी दोनों की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं, लेकिन इसकी जो लेयर है उसमें स्टेरॉल्स नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में स्टेरॉल्स पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक्सो और इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स की जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है उसके अंदर स्टेरॉल पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में स्टेरॉल नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस जो फीडिंग मैकेनिज्म्स हैं वो यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको मैंने कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, यानी उनको मैंने कैटेगरीज में बांट दिया, जो आपकी 15 कैटेगरीज हैं, जिसमें आपका साइज, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, डेवलपमेंट, पोजीशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, सेल डिवीजन, फ्लैजिला, फीडिंग मैकेनिज्म और रिस्पायरेटरी एंजाइम्स की जो मैंने 1 बाय 1 आपको करके बताया है वो सारे क्या हैं, वो जो हैं उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यही मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस होता है। थैंक यू।